In this video, we will be doing part 2 of chapter 3 of class 7 science. जो ये part 2 है इसमें हम सीखेंगे फाइबर्स टू वूल मीन्स फाइबर से वूल कैसे बनती है, यानी कि शीप से हम वूल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड, यानी कि जब अगर हमें ऊन चाहिए तो हम शीप को पालते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो हेयर्स होते हैं उसको जब वो लंबे हो जाते हैं थोड़े तो उसको हम कट कर देते हैं और फिर उससे वूल बनती है। तो लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो अब ये इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी भेड़ का पालना, भेड़ पालन और उनको ब्रीडिंग करना। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो कुछ स्टेट्स में अगर आप जाओगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में, और या फिर हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात में, तो हमें वहाँ पर कई जगह पर भेड़ों के झुंड यानी कि हर्ड्स ऑफ शीप्स देखने को मिलते हैं, जो कि चरवाहे उनको लेके जा रहे होते हैं, जिनको शेपर्ड्स बोलते हैं। और वो क्यों लेके जा रहे होते हैं? ग्रेजिंग के लिए, यानी घास खिलाने के लिए, चरने के लिए। तो ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। तो शीप्स जो है वो ग्रास खाने के लिए एक साथ खूब सारी शीप्स को जो है ये चरवाहे लेकर के जाते हैं, और हमने कई बार देखा हुआ है इनको रोड्स पर। शीप्स आर हर्बीवोर एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शीप्स होती हैं वो हर्बीवोर होती हैं, यानी वो सिर्फ प्लांट्स खाती हैं और ग्रास और उनकी पत्तियां खाती हैं प्लांट्स की। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. तो जो ये शीप्स होती हैं सिर्फ लीव्स और ग्रास ही नहीं उनको खाने को मिलते, बल्कि उनको जो पालने वाले होते हैं उनके जो वो उनको पल्सेस यानी दालों के, मक्का के, ज्वार के, और जो खल्ली होती है उसके ऑयल के, जो खल्ली बोलते हैं, ऑयल जो जिनके घर में गाय होगी उनको पता होगा। ऑयल केक यानी जो जब किसी चीज से ऑयल निकाल लेते हैं तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको खली बोलते हैं। जो सीड्स से निकाल लेते हैं, जैसे कि मस्टर्ड के सीड से अगर हम उनका ऑयल निकल जाता है तो बचा हुआ जो रेसिड्यू है वो ऑयल केक होता है। तो ये सब मिला करके उनको और कुछ और भी मिनरल्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके और उनके अच्छे हेयर्स आए। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फॉडर। और जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स में उनको घर में ही रखा जाता है, मतलब पाला जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता है, और उनको लीव्स, ग्रेन्स यानी कि जो वीट है या राइस है या कुछ ऐसा खिलाया जाता है, और ड्राई फॉडर दिया जाता है, यानी उनको ड्राई आइटम खाने को दिए जाते हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में शीप को रेयर किया जाता है वूल के लिए, यानी ऊन के लिए उनको पाला जाता है। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. तो जो ये टेबल 3.1 दिया है इसमें हमें जो अलग अलग तरह की शीप्स हैं उनके नाम दिए हैं जिनसे हमको वूल मिलती है। जैसे कि फर्स्ट है लोही। ये शीप लोही है, इससे गुड क्वालिटी की वूल मिलती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाली जाती हैं। सेकंड है रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर जो होती है वो ब्राउन फ्लीस होती है, उसकी ब्राउन कलर की उसकी कोट होता है जो वूल होती है, और उसको उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाला जाता है। नाली शीप होती है जिससे हमें कारपेट के लिए वूल मिलती है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में होती है। फोर्थ है बकरवाल। तो ये बकरवाल जो होती है ये वूलन शॉल्स होती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ये इसकी जो वूल होती है उससे शॉल्स बनाई जाती है। फिफ्थ है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो होती है वो मोटी वूल होती है, कोर्स वूल होती है, जो कि गुजरात में मिलती है। और सिक्स है पतनवाड़ी। ये पतनवाड़ी जो होजरी के लिए यूज होती है, यानी स्वेटर्स बनाने के लिए यूज होती है, और ये गुजरात में बहुत जगह पर देखी जाती है।
The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. तो ये हमने टेबल में देख लिया है कि जो क्वालिटी ऑफ वुल है और कौन से स्टेट में मिलती हैं ये, वो हमने सब इस टेबल में देखा है. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. तो बहुत सारी sheeps की breeds ऐसी होती हैं, बहुत तरह की अलग अलग तरह की sheeps होती हैं, उनमें कुछ sheeps ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे थिक हेयर्स होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसलिए उनको से बहुत अच्छी वूल मिलती है, वो भी बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में. सो एज मेंशन्ड अर्लियर, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. जैसे हमने पहले आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि शीप्स के जो होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, यानी उनके पेरेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को चुना जाता है जिनकी खुद की बहुत अच्छी ब्रीड है. जो शीप्स बहुत अच्छी ब्रीड की है, जिनसे अच्छी क्वालिटी की वुल मिलती है, उनमें से वन पेरेंट को मिनिमम चुना जाता है. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. तो जब हम शीप को पालते हैं तो जब उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, तो उसके हेयर्स को हम शेव ऑफ कर देते हैं, जैसे हमारे हेयर्स को हम शेव ऑफ करते हैं जब हमारे हेयर्स बढ़ जाते हैं. तो अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम शीप के हेयर को शेव ऑफ करने से, यानी काटने से लेकर के फाइनली जब तक हमको वूल या ऊन मिलती है, तब तक का क्या प्रोसेस है वो हम पूरे स्टेप्स देखते हैं. द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. जो हम वूल देखते हैं जिससे हम स्वेटर बनाते हैं या शॉल्स बनती हैं, उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व है वूल को बनाने में. और जहाँ से मतलब शुरू करते हैं हम हेयर्स से, जो हेयर्स हम निकालते हैं शीप से, तो इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन हेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग. जो शीप होती है, भेड़ की जो फ्लीस होती है, उसको हम स्किन, थोड़ी सी पतली लेयर की स्किन के साथ निकालते हैं जैसे, और इसको शीयरिंग बोलते हैं, जिसमें हम उसकी शीप की स्किन के साथ, पतली स्किन के साथ, थिन लेयर स्किन के साथ में शीप से बालों को ले लेते हैं. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जैसे हमारे हेयर्स निकालते हैं बार्बर शेव करने के लिए, जो मशीन यूज करते हैं बिल्कुल शेव करने के लिए, वैसे ही वैसी मशीन्स उनके लिए भी यूज होती हैं, उनके हेयर्स को निकालने के लिए. यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. तो जो शीप्स का हम हेयर्स निकालते हैं, जनरली हम गर्मी में निकालते हैं, क्योंकि गर्मी में, हॉट वेदर में जब शीप के हेयर निकाल देते हैं तो उसे ठंड से बचने के लिए हेयर्स की जरूरत नहीं होती है. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. जो हेयर्स होते हैं शीप के, उससे हमें वुलन फाइबर मिलता है, और फिर वो वुलन फाइबर से को हम प्रोसेस करके उससे यान बनाते हैं. वुलन यान मतलब ऊन बनाते हैं. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. तो जैसे हम शेयरिंग करते हैं, यानी फ्लीस को निकालते हैं शीप की, वैसे ही इसमें उनको कोई दर्द नहीं होता, उनको हर्ट नहीं होता है. और जैसे कि हम अपने हेयर कट करते हैं, या हम लोग या आपके पापा शेव करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो उस समय जैसे उनको पेन नहीं होता, वैसे ही शीप के भी जब हेयर निकालते हैं तो उनको भी बिल्कुल दर्द नहीं होता. अब क्यों नहीं होता दर्द? क्योंकि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है जिसपे बाल होते हैं, वो स्किन डेड होती है, और बिल्कुल पतली स्किन होती है जो निकल जाती है. जैसे हम शेव करते हैं तो हमारी शेव के साथ भी हल्की सी स्किन निकलती है और उससे कोई पेन नहीं होता. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और फिर हेयर के
जो शीप के हेयर होते हैं वो वैसे ही बढ़ जाते हैं जैसे हमारे हेयर्स बढ़ जाते हैं दोबारा। तो हमने पहले देखा फर्स्ट स्टेप वाज shearing, सेकंड स्टेप है scouring। स्काउरिंग में क्या होता है कि sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। तो जो हम उसकी हेयर्स निकालते हैं शीप के स्किन वाले, तो उनको हम बड़े बड़े टैंक्स में डाल देते हैं ताकि, और उसको पानी या किसी लिक्विड में, ताकि उनकी जो डस्ट है वो और डर्ट है गंदा निकल जाए और ग्रीस भी निकल जाए, जो उनकी बॉडी के स्किन की जो अपनी ग्रीस है वो भी निकल जाए। सो इसको हम बोलते हैं स्काउरिंग। और नाउ डे स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स। तो स्कोरिंग के लिए आजकल मशीन्स आ गई हैं। अभी हम फिगर देखते हैं, फिगर 3.8 में हम देख रहे हैं कि ये शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि शीप के हेयर्स को निकाल रहे हैं मशीन से। तो जब ये शीप के हेयर निकल जाते हैं उसके बाद ये स्काउरिंग होती है जो कि टैंक्स में हो रही है। इसमें उन्होंने जो ये हेयर्स निकले हैं, इन हेयर्स को यहाँ इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं जिससे इसकी डर्ट और ग्रीस निकल जाए, और कुछ और भी है तो वो भी निकल जाए और वो साफ जो वुल फाइबर है हमको मिल सके। जब एक बार ये स्काउरिंग हो जाती है उसके बाद में स्टेप 3 होता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो जो ये सॉर्टिंग होती है इसमें बेसिकली हम जो ये हमने निकाला है, ये स्कोरिंग के बाद जो हमको हेयर्स मिले हैं उसको हम फैक्ट्रीज में भेज देते हैं जहाँ अलग अलग तरह के टेक्सचर्स में उनको रखा जाता है ताकि बड़े बड़े खूब बड़े बड़े उनके जो स्टॉक्स हैं इकट्ठे कर सकें वो एक तरह के वूल के। स्टेप 4 होता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड burrs आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम burrs which sometimes appear on your sweaters। तो जब जैसे हमने अपने स्वेटर पर देखा है तो बुर आ जाती है जब वुलन स्वेटर्स के ऊपर, ऐसे ही बुल जो बुर होती है वो फाइबर्स के ऊपर भी होती है। जब हम इसको वॉश कर लेते हैं, सॉर्ट करते हैं तो उसमें होती है, तो फिर उसको बुर को धीरे धीरे निकाला जाता है उनके हेयर्स से, जो ये हमने हेयर्स निकाल रखे हैं शीप के। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। तो जब एक बार हम बुर निकाल देते हैं तो उसके बाद हम उसको दोबारा से स्काउरिंग करते हैं, यानी कि उसको वॉश करते हैं ताकि वो फिर से साफ हो जाए, और फिर वो जो हमको वूल मिली है वो रेडी है फाइबर बनाने के लिए। स्टेप 5 है द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। तो जो है फाइबर हमको मिल जाता है, वो फाइबर को हम किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर कलर कर सकते हैं, क्योंकि गोट के 3 ही, शीप या गोट के 3 ही कलर्स होते हैं जिनमें उनकी वूल हमको मिलती है, एक ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो हमें अगर और कलर बनाने होते हैं तो हम उनको डाई कर देते हैं। स्टेप 6 है द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn। तो जो ये फाइबर हमको ऊपर मिले हैं इनको फिर वो सीधा करते हैं और उसको कोम करते हैं, यानी अच्छे से समेटते हैं, कंघी करते हैं, जैसे उसको साफ करते हैं और फिर उसको रोल कर देते हैं। तो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको वूल बना देते हैं स्वेटर्स के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो छोटे फाइबर होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, उनको वो बुन करके उसके वुलन क्लॉथ बना देते हैं, जैसे कि कोट या और चीजें। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये स्कोरिंग हो रही है मशीन से, जैसे हमने आपको बताया था ये स्कोरिंग हो रही है जो कि टैंक में उसको वॉश किया जा रहा है वूल को। यहाँ पर जो स्कोरिंग हो रही है वो मशीन से हो रही है और इसमें फाइबर को क्लीन किया जा रहा है मशीन के थ्रू। और फिर इसको इस फिगर में
यार्न को रोल किया जा रहा है, जो यार्न हमें बाद में मिली है उसको रोल किया जा रहा है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो जो प्रोसेस है फाइबर से वूल बनाने का वो ये है, पहले शेयरिंग होती है, फिर स्कोरिंग होती है, फिर सोर्टिंग होती है, फिर क्लीनिंग ऑफ बुर्स होती है, फिर डाई करते हैं उसको और फिर रोलिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि गिव द स्टेप्स ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम द फाइबर। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hairs for getting wool। कि आपस में डिस्कस करें अपने क्लासमेट्स के साथ में कि शीप को पालना और फिर उसके हेयर्स को वूल बनाने के लिए चॉप ऑफ कर देना यानी शेव कर देना, क्या ये सही है? तो इसको डिस्कस कर सकते हैं आप। और लेकिन इसमें कुछ खराब इसलिए नहीं है क्योंकि शीप्स की जो बाल बढ़ जाते हैं तो उनको अगर काट देंगे और उसको हम यूज़ कर सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम शीप को कोई हर्ट नहीं कर रहे, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हम शीप को अगर यूज़ कर रहे हैं उसको वूल के लिए, उसके हेयर्स को, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और क्योंकि हम उनको पालते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उनके अच्छे बाल हो जाने पर अगर हम उनके हेयर्स ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए तो उसमें कोई हार्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे सिल्क हमें कैसे मिलता है सिल्क वॉर्म से, वो कंप्लीट डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।